देखा जाउची व्हाइट बोर्ड देखाओ समस्त को। यस सर। ओके यस सर। बहुत दिन हला प्रैक्टिस छाडी जाइथिबो नहीं ना कॉलेज समस्त घर बेसिक कांसेप्ट करजो तो ना सर बंद कर देले क्लास हम छाड़ देलु प्रैक्टिस अरे करजो तो समस्त टेस्ट करिया आई थिंक ए पिला माने स्पंदन छोड़ा आ समस्त पुराना पिला तो नाउ के नुवा पिला अछि हमरो जियो न्यू स्टूडेंट नो संकेतिका बेटा कौन कहू कि श्रीमान विश्वजीत ओके पिला नो रेस्पॉन्स ठीक से सुनी देखो पिला माने ट्राई करो क्वेश्चन गोटे करिया पई पिला माने जॉइन करंदो ता भीतर त माने गोटे क्वेश्चन करो टुडेस क्लास क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक कांसेप्ट ऊपर ही क्वेश्चन देबी पिला माने क्वेश्चन अछि कह कि कोन कहू न्यू स्टूडेंट अरे मु पचललु कोन देख द नंबर ऑफ electron the number of electron in a mole of the number of electron in a mole of hydrogen molecule in a mole of hydrogen molecule in a mole of hydrogen molecule is dash option A our first option is 6.02 into 10 to the power 23 option C 3.0115 into 10 to the power 23 option B 12.046 into 10 to the power 23 and option D it is your indefinite so 6.02 into 10 to the power 23 3.0115 into 10 to the power 23 12.046 into 10 to the power 23 and indefinite बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास सर फेरिला पर डायरेक्ट पिला क्वेश्चन देबे करो समझते एवरीवन ट्राई ब्रजेश्वर वेरी गुड बेटा एवरीवन वेरी गुड यस अनुष्या वेरी गुड सब पिला आंसर दरकार आउरी दिटा आंसर आसिला वेरी गुड 19 स्टूडेंट्स नाउ आई हैव रिसीव्ड 5 1 2 3 4 5 6 आंसर्स that means left 12 students आउ 12 जन पिला बाकी रहिले 12 जन पिला काई करि परिबेनी सुकन्या रे दी थरा अछि श्वेता वेरी गुड राजीव वेरी गुड संकेतिका सुब्रत वेरी गुड बस पिला मानतरे ठीक प्रैक्टिस करछन एवरीवन जो माने भी करिनो से माने करि कि दियो सरस्वती वेरी गुड पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ओके ठीक अछि पिला माने ठीक अछि गोटे मिनिट भीतर समस्त करि कि दैछंती जन को मु पचारिबी आज मु पचारिबी शाश्वती को शाश्वती बेटा रेस्पॉन्स कर जे कह केमती कोन आंसर करा जीवो 1 divided by 1.6 सही तो भूल करलु आ 1 divided by बुझा कोन करा जीवो काहे कि 1 रे डिवाइड करिवि 1 more कौन पचार जी क्वेश्चन रे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मो पाखरे गोटे मोल रो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अछि कौन अछि गोटे मोल रो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आई हैव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पिला माने स्पंदन देखे गोटे मोल रो मो पाखरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अछि मेरे पास यहां पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो बेटा मैंने क्या बोला था क्वेश्चन यदि बेसिक कांसेप्ट का हो तो किसको ढूंढोगे नंबर ऑफ मोल्स को तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दिया गया है क्या अरे दिया गया है यस सर दिया गया है अभी क्वेश्चन को रीड करेंगे क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने से पहले हमको ढूंढना पड़ेगा कि एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर हमारा कितना एटम्स है तभी जाके हम एक एटम के अंदर मान लो मेरे पास अभी एक हाइड्रोजन एटम है बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 है
अरे ठीक है या नहीं? एक हाइड्रोजन एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। तो यदि मैं निकाल दूं कि मेरा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर कितना एटम है, तो क्या मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूं? Yes, sir. और निकाल पाऊंगा या नहीं? अरे ठीक Yes, है। sir. अरे पिलावन सुबह Yes, कौन sir. साइल है? यस सर। yes sir साथ छाड़ी पढ़ाई क्लास करनथले सब पिला सब चुप भूली गल कि ना कोन? आंसर तो करछ, एक्सप्लेन करनो समस्त तो ठीक आंसर करछ, भल लागुची पिलावन जानि जंदी एक्सप्लेन करो जहा करा जाउची सेमिति हबो ना हबोनी ना को जगह रे प्रॉब्लम हला को जदी प्रॉब्लम हला ताले तो केमिति ठीक करा जीवो सर को जगह रे भूल करले? यस नो वन जहा करा जाउची ठीक अछि तो हाइड्रोजन रो एटॉमिक नंबर 1 तो ता Yes, देरे sir. गोटे इलेक्ट्रॉन रहिबो तो यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. गोटे मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो देइची ता देहरे मु जदी नंबर ऑफ एटम बाहर कर देली ताहाले केतेटा इलेक्ट्रॉन अछि बाहर कर परिबी ना बाहर कर परिबिनी? Yes, sir. Yes, sir. तो पिला माने Yes, देखो sir. देइची 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ता माने पिला माने एठी मोर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रे केते नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अछंती? 1 मोल माने एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23 number of molecules। सर मो पाखरे एतिकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अछि। को मॉलिक्यूल अछि? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अछि। तो पिला माने गोटे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रे केतेटा एटम अछि? 6.023 तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल केते हबो? 2 into 6.023 into 10 to the power 23 हबो की? दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स की? Yes, sir. yes sir यस सर। अच्छा तो पिला माने जदी मोर एतिकी हला नंबर ऑफ एटम्स ताहाले तमर एठी गोटे एटम रे इलेक्ट्रॉन संख्याटा केते की? 1 ताहाले एतिकीटा नंबर ऑफ एटम्स रे इलेक्ट्रॉन बाहरी परिबो की? अरे बाहरी परिबो ना नहीं? Yes, sir. yes sir केता आंसर टिके कुओ? 2 into 6.023 into 10 to the power 23 हला तमर नंबर ऑफ एटम। गोटे एटम रे इलेक्ट्रॉन होची 1 है तो एतिकीटा नंबर रे इलेक्ट्रॉन केता हबो? into 1 1 ता हबो केते? 2 दुने Option B. 4 is 12. 12.046 046 into 23. तो पिला माने ऑप्शन एटा तमर केमिति आंसर हला? या 2 टा मल्टीप्लाई सही तो गला मैक्सिमम स्टूडेंट्स आई विल टेक द आंसर। संकेतिका वेरी गुड, ऑप्शन बी संकेतिका ऑप्शन बी वेरी गुड। आ बोले मैक्सिमम पिलांगर समस्तंगरे पठेले सब मोबाइल बोले ठीक कर दिबे देखिला समस्तंगर भूल मैक्सिमम पिलांगर भूल। आई थिंक आ गोटे पिला हमरा इप्सिता वेरी गुड ओनली इप्सिता एंड संकेतिका से दी जनकर ठीक अछि आ समस्तंगर भूल मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमर आंसर दे देखला कि समस्तंगर भूल बाला पिला मानकर प्रैक्टिस छाड़ी जाइछे। अरे पिला माने क्वेश्चन जानि परलो एवरीवन? कंदन yes sir बुझि परलो बाबा? कंदन Yes, बुझि sir. परलो? Yes, sir. हां ठीक अछि देख तो दिस इज द आंसर ऑप्शन बी यही होगा आपका आंसर। आ गोटे क्वेश्चन पछारिया पिला माननको क्वेश्चन आ ठीक है पछार थिले जे क्वेश्चन के जे पढे दिथिले ठीक हिदांदा जे ओ देखिबा गोटे क्वेश्चन करो पिला माने गोटे क्वेश्चन देइछि ठीक है बड़ा क्वेश्चन दा बाकी आंसर बहुत छोटो इसका आंसर बहुत छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो सब लोग। रीअरेंज द फॉलोइंग राइट डाउन रीअरेंज द फॉलोइंग रीअरेंज द फॉलोइंग rearrange the following I2 IV in the order of increasing masses मास के इंक्रीज के हिसाब से इनको अरेंज करना है and choose the correct option okay and choose the answer। ये क्वेश्चन में है इस तरह से लिखा गया है। तो आपका पहला वन ऑफ स्टेटमेंट 1 है आपका यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन
1 molecule of oxygen. Option your statement number 2, 1 atom of nitrogen. 1 atom of nitrogen. Your statement number 3, that is your 1 into 10 to the power minus 10 gram molecular weight of oxygen. Gram molecular weight of oxygen. Weight of oxygen. Fourth statement is 1 into 10 to the power minus 10 gram atomic weight of copper. Gram atomic weight of copper. Student, these are your 4 statements of statement 1, statement 2, statement 3, statement 4. You have to arrange statement according to the order of increasing mass and your option is, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है, मास के इंक्रीज के हिसाब से इसको सजाना है और तुम्हारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहाँ पे है 2i less than i less than 3i less than iv. Your option B, iv less than 3i less than 2i less than i. Option C, it is your 2i less than 3i less than i less than iv. Option D, 3i less than iv less than i then less than 2i. 1 minute. बेटा पार्टी करी कौन ना म्यूट कर दे तो माइक टा. Everyone, every new student, समस्त टाइप कर हवा. वेरी गुड. फर्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट बहुत जल्दी आंसर करी दे छे हमरो. के करी देला इप्सिता. वेरी गुड इप्सिता. Don't public the answer. Everyone को सेंड करनी, प्राइवेटली आंसर टा सेंड करिवो सो दैट समस्त का डेवलपमेंट हबो. जदि को पिला देखिके आंसर टा कहि देउ थई पारे तो जदि तमे प्राइवेटली छाड़िबो तो पिला माने समस्त का डेवलपमेंट हबो, समस्त सिखि कि जिवे. अदरवाइज किछि जण पिला देखिके आंसर कहि देबे ताको डेवलपमेंट हबोनी. जल्दी फर्स्ट. Students, no answer. Brajesh sir, 2 students have answered this question. Where are the rest of the students? एबे समस्त आंसर करिक देथिलो. क्वेश्चन कोन पचारची? You have to arrange the options according to their increasing atomic. So कोन देछि in the order of increasing mass, not atomic mass, it is increasing mass. So according to the increasing mass, you have to arrange these statements. Last 15 seconds. Okay, time off. पिला माने केही भी आंसर करिया को समर्थ हेलेनी. देखो स्टूडेंट्स टेल मी को जगह तुमको एटी प्रॉब्लम हला कोन कहि जे से you have to arrange the following of statements I to IV in the order of their increasing mass and you have to choose the option. तो पिला माने समूह स्टेटमेंट जो देई थी 1 molecule of oxygen, 1 atom of nitrogen, 1 into 10 to the power minus 10 gram molecular weight of oxygen, 1 into 10 to the power minus 10 gram atomic weight of the copper. तो पिला माने सब जगह हम कोन करिवार अछि according to its increasing order of mass सेही हिसाब रे हमको एटी समझवार अछि. अरे ठीक ना नहीं? तो हमको प्रथम बाहर करिया को पड़िबो गोटे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रो मास ता केते हबो. अरे ठीक ना नहीं?
गोटे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन नो मास टा केते हबो हमें केमिति बाहर करिया को पिला माने हाउ कैन आई कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लीज टेल स्टूडेंट एवरीवन 16 into 2 divided by Na. 16 into 2 divided by Na. अच्छा 16 into 2 16 it is the atomic mass of your oxygen. So ये तो गोटे मॉलिक्यूल है यहाँ पे हमारा वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम्स है इसलिए हमारे बेटी ने क्या किया उसको 16 into 2 करके उसको Na के साथ डिवाइड कर दिया. ओके वेरी गुड. लेकिन जो बच्चों को ये समझ में नहीं आया मैं उनको करवा के दिखाता हूँ. देखो बेटा इसको क्लीन कर दूं. सब लोगों ने लिख लिया है क्वेश्चन एवरी स्टूडेंट? Yes, sir. ओके इसको क्लीन कर देता हूँ नहीं तो लिखने के लिए स्पेस नहीं है. देखो बेटा पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें दिया गया है वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. तो आपको पता है वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2. O2 ओके वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वन मॉलिक्यूल मींस O2. ओके तो उसका मतलब है कि 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स जब हम लेते हैं मैंने लिखाया था ना वन मोल molecules 1 mole is equal to this number. That means 1 mole of oxygen means there is the presence of 6.023 into 10 to the power 23 number of oxygen molecules. उसके अंदर इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं. ओके तो इतना मॉलिक्यूल्स है. अभी हमको ये भी पता है कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का यदि हम मास लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर मास. तो 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास होगा उसका मॉलिक्यूलर मास. और हमें पता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16 into 2. अरे ठीक बोला या नहीं? तो 32 ग्राम. तो उसका मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? वन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास 32 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर दैट इज योर 6.023 into 10 to the power 23. अरे ऐसे कर पाएंगे या नहीं? Yes, sir. तो ये हमारा बन गया वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास. हाँ सर ये तो बन गया. अभी बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलो. इसको लिख के रखो 32 डिवाइडेड बाय 6.023 into 10 to the power 23. डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है. स्टेटमेंट 2 पे चलो. स्टेटमेंट 2 हमें क्या दिया गया है पढ़ो. स्टेटमेंट 2 One atom of nitrogen. वन एटम ऑफ नाइट्रोजन. बेटा उसी तरीके से करेंगे. 1 मोल is equal to 6.023 into 10 to the power 23 atoms also. Not only molecules, atoms भी हो सकता है. यदि हम यहाँ पे 6.023 into 10 to the power 23 atoms लेते हैं तो उसका मास हो जाएगा कितना? एटॉमिक मास के साथ इक्वल. तो यहाँ पे किसका दिया गया है? नाइट्रोजन का. तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 14. 14. सो 14 ग्राम. तो 14 ग्राम होता है मास किसका? इतने नंबर ऑफ एटम्स का. तो एक एटम का मास कितना होगा बोलो? 14 डिवाइडेड बाय By 6.023. into 10 to the power 23. हाँ सर मेरे को मिल गया. एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास भी मेरे को मिल गया. अच्छा ठीक है बेटा कोई बात नहीं. अभी नेक्स्ट चले आओ. नेक्स्ट स्टेटमेंट तुम्हें क्या दिया गया है पढ़ के बताओ मेरे को. नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 into 10 to the power minus 10 gram molecular weight of oxygen. ओके सो 1 into 10 to the power minus 10 ग्राम मोलिकुलर वेट. अच्छा ग्राम मोलिकुलर वेट ग्राम मोलिकुलर वेट. ओके ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है बेटा. तो इसको कुछ करने की जरूरत है क्या? इसको क्या करें बोलो. Sir, 1 into 10 to the power minus 10 को n नहीं जीवा 1 mole नहीं जीवा number of moles. हाँ ग्राम मोलिकुलर वेट दिया गया है तो ग्राम मोलिकुलर वेट मींस इसका नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है. रुको थोड़ा मैं क्वेश्चन को थोड़ा देखता हूँ. 1 into 10 to the power minus 10 ग्राम मोलिकुलर वेट. अच्छा हाँ ओके तो इसका नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है. हाँ तुम बोल रहे हो. नेक्स्ट क्या होगा? उसके बाद क्या किया तुमने? क्वेश्चन में थोड़ा Sir, हम बोलो मैं सुन रहा हूँ. बोलो उसके अंदर मैं थोड़ा देखता हूँ क्वेश्चन ठीक है या नहीं. हम बोलो. Sir, n equals to given mass by 32 होगा 6 into 2 16 into 2. ओके
So it is given gram molecular weight. Whether it is given gram atom or gram molecule. Gram molecular weight. Yes, that is Gram gram mole- molecular weight. That means molecular weight in gram. Whether that is given gram atom or gram molecule. तो यहाँ पे कैसे उसको नंबर ऑफ मोल्स तुम ले सकते हो? समझ रही हो? अरे समझ रही हो या नहीं? ओके अच्छा स्टूडेंट सी यहाँ पे हम जितने भी मास ऑफ एटम का रिलेट कर रहे हैं, हमने फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास हमने निकाला ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास। नेक्स्ट हमने निकाला 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास। अभी हम निकाल रहे हैं, कुछ दिया गया है ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट उसके बाद वहां पे दिया गया है एटॉमिक वेट ऑफ द कॉपर 1 × 10⁻⁻10 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ द कॉपर। कुछ इस तरीके से उसका मास दिया गया है। तो देखो लास्ट वाला ऑप्शन और सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर हम एटम का मास को रिलेट कर रहे हैं, मतलब एटम का मास हम निकाल रहे हैं। तो क्या हम थर्ड का जो ऑप्शन है, हमारा जो थर्ड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन है, उसको भी एटम के मास के साथ निकाल देते हैं, सो दैट हम ऑर्डर बनाने में हमको इजी हो जाएगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इसीलिए कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, इस तरह से कुछ भी चीज नहीं दिया गया है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है उसके अंदर दिया गया है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे हम 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास भी वहां से निकालेंगे। उसके बाद 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। नेक्स्ट अभी हमें दिया गया है 1 × 10⁻⁻10 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। आज इट इज गिवन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो वहां से भी हम एटम का वेट निकालेंगे। और देन 1 × 10⁻⁻10 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ द कॉपर, और वो तो ऑलरेडी एटॉमिक वेट दे रखा है, तो इसीलिए एटॉमिक वेट निकालते हैं, सो दैट हम ऑर्डर बनाने में हमको यहाँ पे हेल्प होगा। अरे ठीक है या नहीं? ठीक है सर। तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे तुम्हें दिया गया है 1 × 10⁻⁻10 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन। अच्छा इसको एक काम और भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम है बेटा, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे इस तरीके से भी करोगे तो ऑर्डर निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। अच्छा स्किप दिस क्वेश्चन बेटा, स्किप दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करो, मास नहीं दिया गया है, कौन सा मास हमें निकालना है, इसीलिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। ओके एंड और एक कॉन्सेप्ट सुनो, ये जो तुमने बोला कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट सर ग्राम मोल है, जो मोल दिया गया है वहां पे, ये मोल नहीं है बेटा। सो ग्राम मॉलिक्यूल या तुम्हें जब ग्राम एटम दे रखा होता है तो वहां पे तुम निकालोगे कि हाँ सर मेरा ये ग्राम मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ग्राम एटम है, तो वो मेरा नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। या ग्राम आयन भी दे रखा होगा तो वो वहां पे मोल ऑफ मतलब नंबर ऑफ मोल्स को वहां पे रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और इसी तरीके से कुछ भी चीज दिया गया था, उसका मतलब है कि वो मास को ग्राम में तुम्हारा रिप्रेजेंट करके शो कर रहा है। ठीक है? Yes, sir. क्वेश्चन बेटा यस सर। जे बुझी पारुनथला मोल बोली कहूतला, बुझी पालु तो तू एटा मोल नुह? Yes, sir. बुझला लेखि रखताउ। ए क्वेश्चन टिके स्किप कर पिला माने, क्वेश्चन टिके स्टेटमेंट एपट सेपट अछि, ए बॉय रे टिके भूल भाल रहे क्वेश्चन। तो वेट हेवने सेटा सारे वेट टाको देखियो, मोल देखियोन। नहीं जिनसटा होची से पचारि जे मते रीअरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग मास, बट व्हिच मास? ओके एंड चूज द करेक्ट आंसर पचारि जे, किंतु मास तो जो देइचे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड सेकंड दे देला सिटी 1 × 10⁻⁻10 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन, सेम दी 1 × 10⁻⁻10 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ द कॉपर। सो एटॉमिक वेट भी दोची, मॉलिक्यूलर वेट भी दोची, तो हमें को मास टा को नेके हमें केमिति ऑर्डर टा बने से जाय पे हम कुछ भी Sir, रेफरेंस देइनी। sir, बुझी परछो? हां जी कह हम सुनुची कह sir, question तो ठीक अच्छी ना? कोन हला? Sir, question तो sir ठीक ही देइचे। जियो मुझे तो कहूची क्वेश्चन के जे एपट सेपट आज कोन भूल कहूची की? सर नाही माने मोर से डाउट पड़ी, मु आपन को पचार से मु आपन हां भूल ठीक अछि बोली तमे केम जानलो तब? मु देखु जे पे तो कहूची तुमको। योर आंसर जे डाउट अछि देन प्लीज एक्सप्लेन मी। आई एम Sir, सेइंग दिस sir, क्वेश्चन इज रॉन्ग।
आपण यार गोटे प्रीवियस क्लास रे कहिथिले ना ग्राम मोलिकुलर वेट माने सेटा सेतिकी मोल ही नियाजिबो। मु ग्राम मोल मॉलिक्यूल कहिथिली ग्राम एटम कहिथिली ग्राम मॉलिक्यूलर वेट केतल कहिथिली I have said gram molecule and gram atom or gram ion अरे मु ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहिथिली कि No, No, sir. sir. ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम एटम कह जाइतला ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम एटम कहैतला। मु तो कहीं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहला बेला मोर को जगह मने होनी I have told gram molecule and gram atom or gram and जो जगह पिला माने स्टेटमेंट रे देथिबो you have to take that number of mole सेति की नंबर ऑफ मोल सेटा हबो मोर मने भी अछि मु किछटा क्वेश्चन भी तापर करैथिली इप्सिता यस सर। बेटा मु कहिथिली ग्राम मॉलिक्यूलर वेट सर ग्राम मोलिकुलर वेट ना सेमती कहैतला ग्राम मोलिकुल और ग्राम आयन। ग्राम एटम अब ग्राम मॉलिक्यूलर वेट टा और ग्राम मॉलिक्यूल भीतर किछि फरक अछि ना सेम से जिंसटा जदि कुआ जाउची ग्राम मॉलिक्यूलर वेट एंड दैट क्वेश्चन इज कुआ जाउची जे ग्राम मॉलिक्यूल तो दी जन को भीतर किछि तफात अछि ना सेम दी जाक जिंस अरे जणा पड़ची तो एठी गोटे वेट बोली गोटे टर्म रे लेखा आइची तो हाँ सेटा कोन सर। ऐसे इक्वल करि परिबा कि ना जहा नोट रे कुआ जाउची से नोट टा को रिफर करो क्वेश्चन ठीक अछि बोली केम दी जानलो ताले ग्राम मॉलिक्यूलर वेट टा ग्राम मोल करिक ना कहउछ जियोटी भी हमर सेंती कहउतला मु बा सेही जिंसडा सेति पय एठी बुझेइली जे सेटा भूल करिवनी बोली पुनी सेही जार ग्राम मॉलिक्यूलर वेट टा आपण ग्राम मोल कहितले कोड मु ता मोल बोली कहितले तुमको हैं भूल भाल जिंस गुडा को ठीक भूल भाल जिंस गुडा खाली कहउछ क्वेश्चन करि परिबन तापर कहो सर हम कनि भूल पढै छथि ठीक क्वेश्चन भूल अछि तो बंद रखो स्टेटमेंट किछटा मिस होस्ता देरे राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द सेम कंडीशन रो एक कोई स्टेटमेंट तो पढ़े ही नहीं अच्छा राइट डाउन अनदर क्वेश्चन आउट लिखो अरे सीधा बुझी पालु तो यस सर। एमती कला हबो कि हैं सेही संगे रे संगे संगे झियोटी को बुझेली जे हमरो नाही रो झियो सेमती हबोनी सेही जिंसटा आसीना आउ थरे कहले केमती हबो देखो 7.5 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्युपाई जहा कहूची ता खाता रे लिखि कि रखो 5.8 लीटर of volume 5.8 liter of volume at STP the gas is option A NO option C CO option B N2O option D CO2 okay ऑप्शन ए NO ऑप्शन बी N2O ऑप्शन सी CO ऑप्शन डी CO2 चलो करो जल्दी सरला अरे पिला माने सरला 7.5 gram of a gas occupying 5.8 liter of the volume at the STP the gas is gas को gas था वो
Yes. No one. Ipsita. Brajeshwar. सर ठीक है सर। Rajiv. Shweta. सर ऑप्शन नंबर ए। Option number A. सर ये बात ठीक अच्छी समस्त ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके ऑप्शन ए आसिला ऑप्शन सी आसिला। अच्छा अन्य पिला नगर कोन हला? ऑप्शन ए ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन डी? अरे एते गुडा क्वेश्चन कला पर भी यदि डाउट रोजी ता माने तमनगर प्रैक्टिस अभाव अछि। तमने मते प्रैक्टिस करनो। ए छोटो छोटो क्वेश्चन गुडा केमति करि पाना जल्दी गोटे मिनिट भीतर 2-3 जण पिला कहउछ मात्र अन्य माने कोडे गले 22 जण पिला अछनी मते मिसेगी ता माने 21 टा पिला केते हबो कुओ 7.5 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्युपाई 5.8 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी पचार जे एमानक भितरु को गैस टा हबो एटा तो पूरा सिंपल क्वेश्चन टा यस सर। कोन हबो एटा कौन कही से कहला जे 5.8 लीटर वो बोल रहा है कि 5.8 लीटर ऑफ द गैस हैज मास इज इक्वल्स टू 7.5 ग्राम। तो बेटा यहाँ पे क्या निकालना है? 22.4 लीटर पे। क्यों सर 22.4 लीटर पे हम क्यों निकालें? क्योंकि बेटा देखो तुम्हें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में तुम्हें 4 कंपाउंड दिया गया है, तो 4 कंपाउंड में से कैसे जानोगे कि कौन सा कंपाउंड है? तुम्हें निकालना पड़ेगा उसका मॉलिक्यूलर मास। तो इसी के अंदर से तुम्हें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके तो इसीलिए 5.8 लीटर यदि 7.5 ग्राम ऑक्युपाई करता है तो हमें पता है कि 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है और 1 मोल का मास होता है मॉलिक्यूलर मास। तो वहां पे यदि हम 1 मोल या 22.4 लीटर के लिए यदि हम मास निकालते हैं तो हमें वहां पे मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। तो यदि हम 5.8 लीटर के अंदर क्वेश्चन के दिया गया है कि 7.5 ग्राम मास है तो 22.4 लीटर ऑफ गैस का मास कितना होगा? 7.5 डिवाइडेड बाय 5.8 इंटू 22.4 आंसर आएगा कितना? 28.96। 28.96। ओके तो इसको तुम होल सम करके करोगे 29। 28.96 इट इज नियरली इक्वल टू 29। अभी बेटा सारे जो ऑप्शन दिया गया है तुम्हें, पहला ऑप्शन दिया गया है NO, तो उसको चेक करते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है क्या? 29। बेटा नाइट्रोजन का मास कितना है? एटॉमिक मास 14। ऑक्सीजन का 16। 16। तो इसका कितना आता है? 30। अच्छा ऑप्शन बी का निकालो। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का कितना? 12। ऑक्सीजन का 16। कितना आएगा? 28। नेक्स्ट क्या दिया गया है? N2O। N2O का 14 इंटू 2 प्लस 16 कितना आएगा? बोलो 44। ओके ऑप्शन डी पे आ जाओ। ऑप्शन डी पे तुम्हारा दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 44। जिन लोगों को पता नहीं कैसे 44 निकल रहा है उन लोगों के लिए भी बना दिया। तो इट विल बी आल्सो 44। बेटा देखो तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास निकल रहा है 29। कौन सा आंसर क्लोज है इसका? कार्बन ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। देखो यहाँ पे एक ज्यादा है, यहाँ पे एक कम है। अरे ठीक है या नहीं? यस सर। तो किसको पकड़े? सर CO। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तुम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ा है? नहीं आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारे बैच में पढ़ाया गया है। यस तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर सर जी ने बताया होगा कि यहाँ पे 28.96 को यदि होल सम करके 28 करते हो, नहीं तो यहाँ पे 28.96 को यहाँ पे 29 भी किया जा सकता है। ठीक है
तो इसीलिए यहाँ पे 0.4 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 29 और यहाँ पे 96 को घटाते हो तो ये हो जाता है 28 और यहाँ पे तुम्हारा निकल रहा है 30। तो आंसर इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, वेरी यस सर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। इप्सिता यस सर। अरे झियो तू बोधे आंसर टा हमर भूल पठेलु काई भूल हला सर काई मु ऑप्शन ए कहूଥିଲି कि 30 हेबो। भूल हेले एमती भूल हेला कोन भलो भलो पिला जो तमन सब भलो रैंक आनो मु देखु छी तमन जो एग्जाम दउछ मुडी देखु छी को मानकर केमती कोन मार्क आछी। बी सीरियस। ओके, एग्जाम जे तोळे होची बी सीरियस टू दैट। जब एग्जाम दे रहे हो इंस्टीट्यूट का जो हो रहा है वीक के अंदर सारे के सारे एग्जाम को पूरा सीरियसली लो। जिस तरह से तुम्हारा रैंक आ रहा है उस रैंक को थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करो। एवरी एग्जाम में डेवलप करने की कोशिश करो। ओके, तो जैसा तुम्हारा रैंक एकदम अच्छे से आए वहां पे फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, मैथमेटिक्स में भी, जो भी मैथमेटिक्स जिसका है। ओके, तो ट्राई करो कि रैंक अच्छे से आए। एवरीवन हुआ क्वेश्चन हुआ खत्म? यस सर। हाँ, अरे हमरो ये जो नुआ पिलाडी स्पंदन बाबा बुझी पारछु तो? यस सर। हाँ, ओके, तो पिला माने ये थिला हमरो मोल कांसेप्ट विषय रे बुझियो जी। मोल कांसेप्ट पर तमानगर ओडे आउन ओडे नुआ कांसेप्ट ओडे स्टार्ट करथिली बोदे नहीं आ ओडे नुआ कांसेप्ट तमरो स्टार्ट करथिली दैट इज योर इक्विवेलेंट मास। सेटा पढौथिली बोदे इक्विवेलेंट मास तो तमानगर? Yes, sir. किंतु ता पूर्वरो पिला माने तमको आज टिके बेसिक कांसेप्ट रो इंट्रोडक्शन टिके दे दोची। विभिन्न प्रकार केमिकल रिएक्शन हैला बेले व्हेन बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होता है उसके अंदर कुछ लॉ को हम मानते हैं, उसके अंदर हम कुछ लॉ को मान के चलते हैं। तो उसी लॉ में भी बहुत सारा क्वेश्चंस है कि जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आता है। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन। तो उसी टाइप के जो कांसेप्ट है उसको थोड़ा डिस्कस कर देंगे क्योंकि इक्विवेलेंट मास को स्टार्ट करूंगा तो खत्म नहीं होगा। ओके, इसलिए कुछ नए बच्चे भी आए हैं तो उनको भी समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास तुम्हारा इक्विवेलेंट मास को शुरू करेंगे, लेकिन दिस क्लास और जो टाइम बाकी है इसमें मैं तुम्हें जो सब केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी सब लॉ होता है उसी लॉ के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा। ओके, क्लियर? सर। बेटा उससे पहले थोड़ा बेसिक चीज दे देता हूं। मोल कॉन्सेप्ट तो शुरू कर दिया था, लेकिन उससे पहले मैटर जो है तुम्हारा जो टोटल केमिस्ट्री है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मैटर के ऊपर। व्हाट इज ए मैटर? बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चों को मालूम भी होगा, कुछ बच्चों को मालूम डेफिनेट मास एंड शेप। डेफिनेट मास। वेरी गुड। जिसका एक डेफिनेट मास होता है, जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसको हम फील कर सकते हैं हमारे पांचों सेंस द्वारा। हमारा जो पंच इंद्रिय है उसके द्वारा हम उसको फील कर सकते हैं। उस टाइप के चीज को हम बोलते हैं मैटर। पूरा केमिस्ट्री को शुरू कर रहा हूं यहाँ से। मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिया था, सारे बच्चे पूरा ध्यान दे दो। यहाँ से हम केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं, ठीक है? पूरा बेसिक से, जीरो से शुरू कर रहा हूँ। मैटर है मतलब उसका मास है, उसका एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और हम हमारे जो पंच इंद्रिय है, 5 सेंस पावर है, उसी 5 सेंस पावर से हम उसको फील कर पाते हैं, तभी जाके उस चीज को हम मैटर बुलाते हैं। बेटा मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। वन इज डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करके वहां पे उसको क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और उधर उसको केमिकल प्रॉपर्टी से क्लासिफाई किया गया है। बहुत बेसिक चीज, थ्योरेटिकल चीज पढ़ा रहा हूँ आज बच्चों को। सो एक होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी से क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है किससे? केमिकल प्रॉपर्टी से क्लासिफिकेशन। अरे समझ में आया बेटा? Yes, ओके, यस तो सर। फिजिकल प्रॉपर्टी से जब मैटर को क्लासिफाई किया जाता है तो मेनली इट इज ऑफ 3 टाइप्स। मेनली इट इज ऑफ 3 टाइप्स। क्या क्या है वो? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, Gaseous state. gaseous state. ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लोग देखोगे तो वहां पे मैटर को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैसियस स्टेट। इन दोनों के, सॉरी, इन तीनों के अलावा हमारे पास और 2 भी स्टेट हैं जिसको हम गैसियस स्टेट के अंदर कवर करेंगे। वहां पे जस्ट बोस आइंस्टाइन। लोगों को भी मालूम होगा, दिस इज द Yes, sir. एक्स्ट्रा नॉलेज, दैट इज योर प्लाज्मा स्टेट एंड बोस बोस आइंस्टाइन। ओके,
सो ये दो स्टेट भी वहां पे है. So one is your plasma state, another one is your condensed state. So solid के अंदर हमारा क्या होता है बेटा? Definite shape होता है, volume होता है. Liquid के अंदर क्या होता है? बच्चे बोलेंगे बेटा liquid के अंदर volume definite होता है या indefinite होता है? Indefinite. Indefinite. Okay. और कोई बच्चा बोलेगा? कितने बच्चे बोल रहे हैं definite, कितने बच्चे बोल रहे हैं indefinite? वॉल्यूम डेफिनाइट वॉल्यूम वॉल्यूम देखो बेटा, हाँ देखो कितने बच्चे हो यहाँ पे? 20 स्टूडेंट्स हियर, 20 स्टूडेंट्स. उनमें से भी कुछ बच्चों ने आंसर दिया सर इनडेफिनाइट वॉल्यूम. देखो कितना छोटा सा चीज है, कितना छोटा सा चीज है, लेकिन तब भी दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर ये डेफिनाइट होगा या इनडेफिनाइट होगा. ठीक है, तो इसीलिए देखो कितने कितने छोटे छोटे चीज पे हमें काम करना पड़ रहा है. बच्चों का यहाँ पे भी डाउट है कि लिक्विड के अंदर डेफिनाइट वॉल्यूम है या इनडेफिनाइट. बच्चों ने कंफ्यूज हुआ, इनडेफिनाइट बोला फिर जाके डेफिनाइट बोला बच्चों ने. ओके, एवरी चीज शुड बी परफेक्ट. बैठोगे नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में तो उस तरीके का कॉन्सेप्चुअली आपको उसका क्लियर होना चाहिए, वहां पे पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर. देखो तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? वॉल्यूम एंड शेप. क्या होता है? डेफिनाइट. डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम. लिक्विड के अंदर क्या होता है? शेप क्या होता है? इंडेफिनाइट नो डेफिनाइट. डेफिनाइट. लिक्विड का कोई भी ठीक से शेप नहीं होता है बेटा. सोच लेना, प्रैक्टिकली सोचो, क्या लिक्विड का कोई पर्टिकुलर शेप होता है? नहीं होता है. तो लिक्विड जब कोई भी कंटेनर के अंदर हम उसको रखते हैं, उसी कंटेनर के शेप को ये अचीव कर लेता है. तो इसीलिए लिक्विड हैज नो डेफिनाइट शेप, इनडेफिनाइट शेप और नो डेफिनाइट शेप. और इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या होगा बेटा लिक्विड का? डेफिनाइट. इट हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम. क्यों डेफिनाइट वॉल्यूम? बेटा तुम जब जाते हो मार्केट के अंदर, बोलते हो भाई मेरे को एक 2 लीटर का क्या दे दो, कुछ भी दे दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो. ओके, अभी 2 लीटर जो बोल रहे हो, वॉल्यूम यदि डेफिनाइट नहीं होता तो तुम बोलते हैं कि मेरे को 2 लीटर वाला एक थम्स अप दो. नहीं सर. कैसे बोल पाते? नहीं बोल पाते. इसीलिए वॉल्यूम जो है वो डेफिनाइट है लिक्विड का. अभी गैस में आ जाओ बेटा, गैस के अंदर क्या बोलोगे? बोलो. शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होगा? डेफिनाइट वॉल्यूम इंडेफिनाइट. दोनों इंडेफिनाइट बेटा, कि कोई भी डेफिनाइट नहीं है यहाँ पे. एवरीथिंग इज इंडेफिनाइट. नो डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. ओके, नो डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. तो शेप भी इंडेफिनाइट, शेप भी इंडेफिनाइट और वॉल्यूम भी इंडेफिनाइट. शेप तो छोड़ो, कुछ होता ही नहीं है, और वॉल्यूम भी हमारा यहाँ पे डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं है. इट इज इनडेफिनाइट वॉल्यूम. ये जो बेसिक चीज है सबके दिमाग में घुसा या नहीं? यस सर. वेरी गुड. ଆଉ କଣ କିଏ କଣ ପଚାରୁଛ ଯଦି ପଚାର. ହଁ ନା କିଏ ଗୋଟେ କଣ କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି. सर ହଁ ଝିଅ ପଚାର. ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଟା କହିଲେ କି ସେପ୍ ଟା ଇନଡେଫିନାଇଟ, ମାନେ ସେପ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇନଡେଫିନାଇଟ, ଏଟା ଗୋଟେ ସେମ୍ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଆମେ କହୁଥିବା ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ? କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଏଣ୍ଡ ପ୍ରେସର. स्टैंडर्ड टेम्परेचर. हाँ कह. ସେ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଥିଲି କି ଆମେ ଖାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେମ୍ପରେଚର ନଉଥିବା ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରେସର ନଉଥିବା, ସେଇଥିପାଇଁ କି ମାନେ ଗ୍ୟାସ ର ଯଦି ପ୍ରେସର ଟା ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସେମ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା. ପିଲା अरे वॉल्यूम टा सबू जदि सम हाइड्रोजन ने भी ऑक्सीजन गैस पे ने भी नाइट्रोजन गैस पे ने भी ओजोन पे ने भी समस्त पे जदि प्रेशर टा सेम कर देबी ताले वॉल्यूम टा कांस्टेंट हो जिवो. whether it does not depend upon the number of moles. हां डिपेंड करे. हां मो पाखु आसिले एकदम क्रॉस सेक्शन ने आंसर पाइबो बेटा. ओके तते कहि दिली बा अधिका से रिसर्च नाही, सिंपल मन रखिबो इंडेफिनाइट शेप इंडेफिनाइट वॉल्यूम बस. बुझियाला ना नहीं? बहुत जिंस अछि बेटा, सेतरा हम रिसर्च करिवानी, क्वेश्चन आसीबोनी हमर सेतरु. सिंपल मन रख, शेप इंडेफिनाइट वॉल्यूम इंडेफिनाइट बस.
हमर जानि छे गैस रो कोनोस प्रकार आकार नाही ओडिया रे कहले आकार नाही कि तार आयतन नाही वायु के देखि परिबे चला बुझियला हाँ सर दैट मच टेम्परेचर प्रेशर कथा कहले से जगह रे चिंता करिवु जे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बोली इक्वेशन साइंटिस्ट माने देई चंदी केवल प्रेशर टेम्परेचर को नै गला हबनी सेहि पई को आगला जे डेफिनाइट वॉल्यूम नाही गोटे बर्तन पिला कहबो सर जदी डेफिनाइट वॉल्यूम नाही आपण कहउचंती ताले हम घर को जो प्रति मास रे गैस सिलेंडर टा आसुची सेटा केमिति हमें कहू जे 15.5 केजी रा बोली ना 14.5 केजी रा 15 केजी गोटे सिलेंडर आसे हम घर हैं काहे की ता देहरे जदी एलपीजी गैस रखा जाउची लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ताले सेति के ओजन तार हबो किंतु जे ता भीतर तमे ऑक्सीजन गैस को नबो तमे जदी ता देहरे हाइड्रोजन गैस को नबो तार वेट ता कोन समान होबो कि यदि गैस सिलेंडर के अंदर तुम अलग अलग टाइप के गैस लोगे क्या सब गैस का मास वही सेम होगा नो या उतना वॉल्यूम ऑफ गैस रहेगा उसके अंदर नो लेकिन यदि लिक्विड लेते हो यदि हम तुम लिक्विड ले जाते हो वहां पे सिलेंडर के अंदर यदि लिक्विड भर लेते हो तो वहां पे जिस तरह का भी लिक्विड लो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा या नहीं रहेगा हाँ सर सेम क्लियरली रहेगा बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो सर सेम रहेगा सेम रहेगा हाँ जोर से बोलो इस तरीके से कॉन्फिडेंटली नहीं तो ये डाउट रह जाओगे फिर ये बच्चे ने जैसे पूछा टेम्परेचर प्रेशर वही दिमाग में घूमता रहेगा इधर उधर सर ये क्या इप्सिता ने पूछा टेम्परेचर प्रेशर का वो फिर क्या कंसेप्ट है क्या बोल रहे हो आप पूरा क्लियर कंसेप्ट करके जाओ नेक्स्ट चलो बेटा यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज से क्लासिफिकेशन को देखते हैं इसको मैं क्लियर कर सकता हूँ यस सर यस सर अरे ब्रजेश्वर बुझी पालू तो यस सर साहिल, राजीव पूरा क्लियर है कि जाओ पिला माने केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारा मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ केमिकल से यहाँ पे हम दो तरीके से इसको क्लासिफाई करेंगे वन इज योर Homogeneous, प्योर heterogeneous. सब्सटेंस वन इज योर प्योर सब्सटेंस अनदर वन इज योर मिक्सचर प्योर सब्सटेंस अनदर वन इज योर मिक्सचर तो एक है प्योर सब्सटेंस दूसरा है आपका मिक्सचर अरे समझ में आ रहा है बेटा sir. मिक्सचर क्या होता है Yes, प्योर sir. सब्सटेंस क्या होता है बच्चों ने साइंस कंप्लीट करके आया हुआ है बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा बेटा मिक्सचर क्या है प्योर सब्सटेंस क्या है कोई भी अपने इच्छा से कोई भी आंसर बोल सकता है सर प्योर सब्सटेंस माने गोटे फेज थिबो मिक्सचर गोटे माने phase नंबर ऑफ फेजेस अच्छा तापरे मिक्सचर टा माने नंबर ऑफ फेज माने मिक्सचर टा माने यूनिफॉर्म नंबर नथिबो ऑफ फेज माने माने अनेक गोटे गोटे जिंस रो अधिक जिंस मिसी दिबो आज्ञा सर अच्छा ताहले मते कह जो हमर रहिला वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर मिक्सचर वाटर इज ए मिक्सचर प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस ताल केन दियाला हेलन तो प्योर सब्सटेंस अबिका तो कहला हमर ब्रजेश्वर ना जो ये कहला साहिल कहला ए सर यदि फिक्स्ड रेशियो रहिला ताले हमर हबो गोटे प्रकार जिंस रहिला प्योर सब्सटेंस अधिक जिंस रहिला मिक्सचर तो मु कहली वाटर हमर हाइड्रोजन भी अछि ऑक्सीजन भी अछि देन वेदर इट इज ए प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर तो पिला माने किछि कहले मिक्सचर किछि कहले प्योर सब्सटेंस तो तम मानकर मत कोन प्योर सब्सटेंस हबो ना मिक्सचर हबो मत प्योर सब्सटेंस हबो सर प्योर सब्सटेंस हो ताले एटी तोर डेफिनेशन ता केमति काम गला बेटा सर प्योर हम फेज कहछि माने से लिक्विड साथ लिक्विड मिसिबो अच्छा ओ तो फेज कहलो हबो ना कि आज्ञा फेज सर कहलो अच्छा अच्छा और जदी एक रो अधिक फेज रहिला ताहले फेज टा जदी अलगा हेतो तन मिक्सचर हबो अच्छा अच्छा ताहले मते कह वर्तमान जो लूण पानी ता गोटे प्योर सब्सटेंस ना मिक्सचर तो लूण पानी टा तो फेज तो सही लिक्विड रे रहउची भूल कहली कि लूण पानी टा मोर लिक्विड रे रहउची तो यस सर हां तार तो गोटे फेज ना दीटा फेज फेज दिटा किंतु गोटे ही जाउची हां नहीं सार गोटे पसै देले भितरे आ कहउथली गोटे कोन गोटे सार कहलेनी आ नहीं डेफिनेशन टा हेड हे गला
ओके इप्सिता बेटा कह कौन हम Yes, प्योर sir. सब्सटेंस मिक्सचर कौन जानि छु कह Sir, देखो केते pure छोटो जिंस तथापि तुम मान माइंड रे डाउट अछि आ ऊपर सर प्योर सब्सटेंस होची कि आमे जेते ट्राई करले माने तांकर कंपोजिशन टा केबे भी अल्टर हे परिबनी किंतु मिक्सचर रे आमे तांकर कंसंट्रेशन हो कि से कंपोजिशन हो आम इच्छा हम आमे चेंज करि परबा से सेम फेज हेताउ कि डिफरेंट फेज जाउ सेटा मिक्सचर रे जिवो जदी कंपोजिशन तांकर हम वैरी करि परिबा किंतु प्योर हां सब्सटेंस रे फॉर एग्जांपल वाटर जोटा को आमे केबे भी तांकर कंपोजिशन चेंज करि परिबानी किंतु लुण पानी जोटा आपण कहले सेटा मिक्सचर रे सेटा जदियो होमोजेनियस मिक्सचर किंतु सेटा यस प्योर सब्सटेंस रे एथि पय जीवनी कि आमे गोटे सॉल्ट माने वाटर रो गोटे कंसंट्रेशन ता आमे मन इच्छा आमे चेंज करि परिबा जते बेले हां वेरी गुड बेटा वेरी गुड ओके जेमते हमर इप्सिता कहला दैट इज द वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ओके सी हियर बेटा द प्योर सब्सटेंस कहला में कोन बुझिबा ना फिक्स्ड रेशियो ऑफ द मास सर आपण कोन कहले फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास बोलो भाबरे सुनो फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास of constituent fixed ratio of mass of the constituents सारी जिनसटा केमिति रे बुझांतु पिला माने देखो एठी वाटर कथा पिला को मु पचारथेली पिला माने वाटर केस रे देखो मोर एठी हाइड्रोजन अछि और ऑक्सीजन अछि यहां पे मेरा हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है बेटा यहां पे हाइड्रोजन का कितना होगा मास बोलो 2 एटम है तो 2 into 1 तो उसका मास हो जाएगा 2 ग्राम और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो उसका मास हो जाएगा 16 ग्राम 16 ग्राम तो यदि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का मास रेशियो निकालता हूं तो कितना हो जाएगा 2:16 इज इक्वल्स टू 1:8 अरे होगा या नहीं Yes, sir. यदि हाँ यदि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मास रेशियो जो है उनको चेंज कर देता हूं मान लो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो को मैंने यहाँ पे 3:8 कर दिया क्या वो वाटर रहेगा क्या वो No, वाटर sir. रहेगा नो सर नो सर हाँ बहुत सारा वाटर तो नहीं रहेगा वो तो कुछ चेंज हो जाएगा तो जिस तरीके से आपके बैचमेट ने अभी कहा कि सर जिस सब्सटेंस के अंदर रेशियो फिक्स होता है ओके जिसका अमाउंट फिक्स होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते उस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस तो प्योर सब्सटेंस के डेफिनेशन को यदि हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बोला गया है द सब्सटेंस इन व्हिच it contains fixed ratio of the mass of its individual constituents is called as a pure substance मतलब एक सब्सटेंस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जैसे कि वाटर का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मास रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट है उसको हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते यदि चेंज कर देंगे तो हमारा कंपाउंड भी बदल जाएगा ठीक है तो इसी को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस अरे समझ में आया या नहीं अरे मुझे बता दो Yes, sir. again this pure substance classified into two types one is your element another one is your compounds एक होता है तुम्हारा एलिमेंट दूसरा होता है तुम्हारा कंपाउंड कुछ एलिमेंट में फॉर्म में भी होते हैं जैसे कि मान लो सोडियम पोटासियम ओनली एक ही सब्सटेंस को लेके वो तैयार हुआ होता है उसको तुम डिकम्पोज नहीं कर सकते जैसे कि तुम्हारा सिंगल एलिमेंट सब हमारा है दैट थिंग ओके कंपाउंड जो है जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया वाटर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी मॉलिक्यूल को तुम ले लो ओके तो उस तरह के सब्सटेंस को हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा कंपाउंड्स ओके तो एलिमेंट कौन है इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड फर्दर इनटू द सिंपलर सब्सटेंस इसको हम बाद में सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते किसको एलिमेंट को लेकिन कंपाउंड को क्या होगा इट इज मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास एक फिक्स्ड रेशियो से ये बना हुआ है कंपाउंड उसको हम हमारे हिसाब से चेंज नहीं कर सकते चेंज करेंगे तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा अरे समझ रहे हो यस सर
ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिमेंट्स को फिर से 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। क्या है वो? मैंने तुम लोगों को नोट दे दिया था। ये जो 3 क्लासिफिकेशन है, मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करने वाला हूँ, तो क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से। एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे 3 तरीके से क्लासिफाई करूंगा। वन इज योर मेटल, वन इज योर मेटल्स, अनदर वन इज योर नॉन मेटल्स, अनदर वन इज योर, बोलो, मेटलॉइड्स। मेटालॉइड। वेरी गुड। तो एलिमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड से। ओके इसके बारे में हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस सारे के सारे जो चीज है उसके साथ हम डील करेंगे वहां पे। तो एलिमेंट जान लो कि एलिमेंट 3 तरीके की होता है, मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स होता है और मेटलॉइड्स होता है। ठीक है, और हमारा जो कंपाउंड होता है वो मेनली 2 तरीके की होता है। तुम लोगों को बोलोगे कि सर और भी तो बहुत तरीके की होता है कंपाउंड, मैं बोल देता हूँ, उसके बाद देखो तुम कैसे बोलोगे। बेटा कंपाउंड जो है वो 2 तरीके की होता है। वन इज योर आयोनिक कंपाउंड, अनदर वन इज योर कोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। अभी बच्चे बोलेंगे सर इसके अलावा भी तो बहुत सारे कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड मान लो सर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है हमारे पास, तो यहाँ पे आपने क्यों आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड को कंसीडर किया? बेटा जितने भी हमारा कंपाउंड दिखाई देता है नेचर में, उनमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कंपाउंड classified into 2 types, ionic compound, another one is your covalent compound. तो mainly ionic bond and covalent bond dominate करता है। ठीक है, तो इसीलिए कंपाउंड को भी 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द कंपाउंड। वन इज योर आयोनिक कंपाउंड, अनदर वन इज योर कोवैलेंट कंपाउंड। सिंपल क्लासिफिकेशन बेटा। तो ये था तुम्हारा एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में क्लासिफिकेशन। जैसे मिक्सचर को यहाँ पे 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। One is your homogeneous mixture, another one is your heterogeneous mixture. एक होता है तुम्हारा होमोजीनियस और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। बेटा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा साहिल को कि साहिल बोलो सॉल्ट वाटर एक मिक्सचर है या कंपाउंड? उसने बोला सर इट इज ए मिक्सचर। बट क्यों हुए मिक्सचर? बिकॉज उसका फेज तो एक है, उसके अंदर हम सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं जो कि सॉलिड फेज में है, और उसके अंदर हमारा वाटर है जो कि लिक्विड फेज में है। लेकिन जब हम दोनों चीज को मिला देते हैं तो वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना लेते हैं। मतलब ओनली वाटर को लेके जैसे तुम देखोगे, सॉल्ट को मिला देने के बाद भी वाटर उसी तरीके से दिखेगा। अरे ठीक है या नहीं? Okay. Yes, sir. What is your homogeneous mixture? So same composition throughout. That is called as the homogeneous mixture. Okay. And what about your heterogeneous? Composition is not uniform. That is called as your heterogeneous mixture. जैसे कि मान लो मॉड वाटर को यदि कुछ टाइम के लिए हम स्टेशनरी कंडीशन में रख देंगे तो कुछ टाइम के बाद जो फाइन पार्टिकल्स है उसके अंदर सैंड, स्लीट और क्ले वो सब नीचे आ जाएंगे और वाटर का जो लेवल है वो ऊपर चला जाएगा। मतलब वहां पे सेडिमेंट बन जाएगा, ऊपर वाटर, नीचे सैंड, स्लीट एंड क्ले। ठीक है, तो उस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो ये है तुम्हारा टोटल केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई करके हम केमिस्ट्री को स्टडी करने वाले हैं। तो मैटर को हमने 2 तरीके से क्लासिफाई किया, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया उसको सॉलिड, लिक्विड और गैस में, और केमिकल में हमने उसको किया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस को फिर से हमने क्लासिफाई किया एलिमेंट और कंपाउंड में। फिर एलिमेंट को हमने क्लासिफाई किया मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। कंपाउंड्स को हमने क्लासिफाई किया आयोनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। एंड दूसरे हैंड पे वहां पे मिक्सचर को हमने होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इस तरह से 2 तरीके ने हमने उसको क्लासिफाई कर दिया। अरे सब लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Okay, so this is all about your today's class. सर हाँ बेटा कहो। मतलब कंपाउंड आड अछि इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड।
इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सब होई परिबो बेटा सब होई परिबो किछि प्रॉब्लम नै मेनली तोर इनऑर्गेनिक रे तू मेटल्स मानक विषय पढिबू तोर ऑर्गेनिक रे भी मेटल माने एठी अछंती कार्बोक्सिलिक एसिड नै नै CH3CO एने देखिजु CH3CONA एटा कोन कोंदी सोडियम एसिटेट बेटा इथरे तोर मेटल अछि अरे मेटल अछि तो Yes, sir. बस एटा ଗୋଟେ ऑर्गेनिक कंपाउंड ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड Organic. ऑर्गेनिक बस बर्तन मते कहलु वाटर टा ଗୋଟେ ऑर्गेनिक ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड क एटा जनरल नॉलेज गुडा को Sir, inorganic. इनऑर्गेनिक हां ताले ऑर्गेनिक कहले हम केम जानिबा कारण एठी तो मेटल देखिलो देखी Carbon component ଥିବ। कार्बन कंपाउंड थिबो अच्छा वेरी गुड कार्बन कंपाउंड थिबो ओके कोवैलेंट बॉन्ड थिबो ए जगह रे हमर को बॉन्ड अछि CO- Na+ तथा भी एटा ଗୋଟେ ऑर्गेनिक कंपाउंड Na+. होछि ठीक होछि तो ऑर्गेनिक Yes, sir. इनऑर्गेनिक सेटा बड़ कथा नुहो से विषय तो डिस्कशन हबो आगु को बॉन्डिंग पढेला बेले को टाइप रो बॉन्ड अछि केमिति को प्रकार कंपाउंड फॉर्मेशन हबो से विषय तो डिस्कशन करिवा बाकी जेते की पढाला आजि क्लासिफिकेशन जेते की तुमको बेसिक जिनसोडा कहली बुझि पारलो यस सर Yes, sir. और जो क्वेश्चंस ला कराला बुझिलो समझते बेसिक कांसेप्ट रो क्वेश्चन यस सर नेक्स्ट क्लास रे तमरो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन जो सब अछि से सब केमिकल रिएक्शन रो लॉ गुडा को हम डिस्कस करबा यस सर बुझिला तो बी Sir. प्रिपेयर्ड हां बाबा पचार सर आज 10टा बेला क्लास करथिले ना बाबा आ 4 ठीक तारिख तू नथिलो की नाइ सर नोटिस दिया इजी बरा गोटे सप्ताह पर्यंत मु नेबिनी क्लास बोली जो सकाळटा आज्ञा आज्ञा नोटिस दिया हमरा ए क्लास टा मु नउची काम अछि मेडिकल केस रहउची से मु नउनी आरो इपुनी आ तमर जेंति क्लास होता इप्सिता Yes, sir. से क्वेश्चन टा ठीक थिला ना भूल थिला Sir, को question टा? ओ क्वेश्चन ना मन पड़नी ओ क्वेश्चन मते कहलु क्वेश्चन सर ठीक अछि बोली Sir, सेटा ता भूल अछि ना ठीक अछि क्वेश्चन टा भूल नाही क्वेश्चन रे मास टा कोन बाहर कराबो को मास अनुसार ताको हमें अरेंज करबा से जिंसोडा दिया जाय बुझि पारलु क्वेश्चन नाले भूल नाही क्वेश्चन समस्त वैल्यू भी ओके अछि किंतु गोटे खाली मिस कराइति जे एटॉमिक वेट कि मॉलिक्यूलर वेट कि को वेट अनुसार हमें तो अरेंज करबा दिया जाय से क्वेश्चन टा हम कर दोछि काली तमरो जो क्लास अछि से क्वेश्चन टा आथरे डिस्कस कर दे हला हाँ सर टिके जो मिक्सचर टिके पचारथि हां पचार आमे जो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर डेफिनेशन दउचंती कि सेम कंपोजिशन थ्रू आउट और हेटेरोजेनियस रे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो जदी गोटे माने गोटे सब्सटेंस जदी फेज दिटा जदी डिफरेंट रहिला किंतु सेम कंपोजिशन अछि ताहले सेटा एग्जांपल को दे होमोजेनियस एग्जांपल मु जानि नहीं क्या एग्जांपल खोजी खाजी नहीं क्या तापर कहबो तू से जदी नहीं कहू जदी सेमिति हेई न परिबो जदी सेमता कंडीशन आसी न परिबो खोज जाय कि नेट रो खोज कंपाउंड नहीं कि ना आसे तापर डिस्कस करिवा हला सर माने कोन आमे कहिबा कि माने सेम कंपोजिशन माने फेज भी सेम ही रहिबो सेम कंपोजिशन माने सेम फेज ओके सर सो कोई परिबो जे जदी सेम फेज तो रहिला लिक्विड फेज हो सॉलिड फेज हो गैसियस फेज हो जदी गोटे फेज रे तो रहउचंदी मिक्सचर फॉर्मेशन हला परे ताको होमोजेनियस मिक्सचर कहबा किछि प्रॉब्लम नाही बुझी होची सेम किंतु तोर ओरिजिनल कांसेप्ट होची जे कंपोजिशन ता तोर सेम रहइबो थ्रू आउट बुझी होची composition same should be throughout okay and the component are indistinguishable component गुडा को indistinguishable हो component गुडा को तमे जानि परिबोन जे आ भीतर ए component ता अछि बोली जदि मोडे चीनी पानी देबी गोटे लूण पानी देबी सॉल्ट वाटर देबी आ गोटे तम ग्लूकोज वाटर देबी तम माने डिफरेंशिएट करि परिबो कि देखि कि ना जे कोउटा लूण पानी कोउटा चीनी पानी ना No, Yes. sir. that is called as the indistinguishable property of the homogeneous mixture गोटे होमोजेनियस मिक्सचर सब बेले इनडिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टी रहे तमे सेतिर जो सब एलिमेंट माने अछंती बा जो सब कंपोनेंट माने अछन तमे ताको डिस्टिंग्विश करि परिबो बुझियला तो तमरो गैस हो लिक्विड हो सॉल्यूशन हो एलॉय हो हमरो एटमॉस्फेरिक गैस नियरली होमोजेनियस एटमॉस्फेरिक गैस भी नियरली होमोजेनियस
बुझियला सेतरे भी डस्ट पार्टिकल वगैरह रहउचंदी किंतु हमें दा कहि परिबा जे नियरली होमोजेनियस देखियो पड़िबो जदी क्वेश्चन पचारे जे तमरा एटमॉस्फेरिक एयर ता गोटे होमोजेनियस ना हेटेरोजेनियस मिक्सचर ताले जदी ऑप्शन तमरा आंसर हमें ताको आंसर करिबा किंतु तमे जानि थाओ एटमॉस्फेरिक गैस ता होची नियरली होमोजेनियस कारण डस्ट पार्टिकल को हमें एमिति टोटल फील करि परिबानी देखि पड़ुछे किंतु हम देखि कहि कहि परिबान जे डस्ट पार्टिकल आसी सेटल हे जिवो बुझि होची ना नहीं जेमति मु तुमको सैंड वाटर कथा कहली सेमति हमें कहि परिबा नै एयर ताको सेट पे हमें कहउछे ताको नियरली होमोजेनियस हमर एटमॉस्फेरिक एयर ता बुझियला अरे सीधा यस सर एटा डिफरेंट फेज रे रहउथबो किंतु हेटेरोजेनियस मिक्सचर कोन करथबो बनो नथबो सेमति गोटे कंपाउंड खोजी के आने मिक्सचर ता हमें देखिया डिस्कस करबा हला हाँ सर चलो लगी जा काम लगी जा बने गान खाली हम डिस्कस करें ओके ठीक है तुम माने